हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आज हमने खोया और मैदे से यह मिठाई बनाकर तैयार की है। खोए और मैदे से बनी यह मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ इसे गुजिया कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड इसकी पूरी रेसिपी किस तरीके से स्वादिष्ट गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मैदा लिया है। इसको अच्छे से छान कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 200 ग्राम रिफाइन तेल। तेल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल डालने के बाद आटे को हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं। आटा और तेल अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको इस तरह से चेक कर लेते हैं। अगर इसमें तेल की मात्रा कम होती है तब इस तरह से लड्डू नहीं बनता है। लड्डू अच्छे से बन रहा है, इसका मतलब आटा सही से बना है। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक टाइट आटा गूँथ लेते हैं। रोटियों की तरह यह आटा मुलायम नहीं रखना है, इसको हमें थोड़ा सख्त गूँथना है। पानी डालकर हम इसका आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। आटा बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अच्छे से हमने इसको गूँथ लिया है। अब हम इसको ढक कर के रख देते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम खोया। अगर आपका खोया थोड़ा सा गीला है तो उसे कढ़ाई में डालकर भून लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करिए, नहीं तो आपकी गुजिया फूटने लगती हैं अगर खोया गीला होता है। इस खोए को हम हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ निकल जाएँ। हाथों से मैश करने के बाद मावा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 250 ग्राम चीनी मिला रहे हैं। मीठा कम पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे कटे हुए मेवे। किशमिश लिया है हमने थोड़ा सा, और बादाम और नारियल। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें सूखे मेवे डाल सकते हैं। इसको हम इस तरह से मिक्स कर देते हैं। मावा मिक्स करके रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं गुजिया के लिए चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप चीनी लिया है और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। गुजिया आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा कर ले सकते हैं। हमने 2 कप चीनी लिया है। 1 कप पानी डालने के बाद इसको मध्यम आंच पर पकाकर चाशनी बना लेंगे। इसमें हम 2 इलायची डाल देते हैं ताकि इसमें बढ़िया सा खुशबू और टेस्ट आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब तक मध्यम आंच पर चाशनी पककर तैयार होती है, इधर हम गुजिया के लिए रोटियां तैयार कर लेते हैं। आटे से हम इस तरह से छोटी छोटी लोइयां काटकर इसके पेड़े जैसे बना लेंगे। इस तरह से हम रोल करेंगे और एक पेड़ा जैसा बना लेंगे। उसके बाद इसे हम रोटी की तरह बेल लेते हैं। बिल्कुल हमें रोटियों की तरह इसे बेलना है। रोटियों के जितना बड़ा हमें नहीं करना है, इसे हमें पूड़ी वाला साइज़ रखना है। इस तरह से हम सारी लोइयों की रोटियां बना करके रख लेंगे। अब हम एक रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। चारों तरफ इस तरह से पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद बीच में हम इस तरह से मावा रख देंगे और एक साइड का उठा करके इस तरह से हम पलट कर दोनों सिरे अच्छे से चिपका देंगे। पानी लगाने से गुजिया अच्छे से चिपक जाता है आटा और यह खुलता नहीं है जब इसको हम तेल में फ्राई करते हैं, इसलिए पानी ज़रूर लगाएं। इसको उठा करके इस तरह से हाथों से डिज़ाइन बना देते हैं। जिस तरह हलवाई वाले भैया जी बनाते हैं उसी तरह से इस तरह से हाथों से बना देते हैं। इसमें बहुत आसानी से यह डिज़ाइन बन जाता है। पहली बार में अच्छा नहीं बनता है, आप 2-3 बार बनाएंगे उसके बाद बहुत अच्छे से बन जाता है। अब मैं दूसरी डिज़ाइन बनाऊंगी। यहाँ पर हमने प्लास्टिक की मशीन ली है। यह गुजिया बनाने की मशीन है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। रोटी के ऊपर हम मशीन को रख करके इस तरह से चेक कर लेते हैं। मशीन से बाहर रोटी निकली हुई होनी चाहिए थोड़ी सी। रोटी को उठाकर हम मशीन के ऊपर इस तरह से रखते हैं। इसमें भी हम इस तरीके से पानी लगा लेते हैं। किनारे के साइड में हम इस तरह से पानी लगा लेते हैं। पानी लगाने के बाद इसमें हम मावा और चीनी की स्टफिंग रख देते हैं। स्टफिंग को हम ना कम रखेंगे ना ज़्यादा रखेंगे। अगर कम होती है तो गुजिया चिपक जाती है और ज़्यादा होती है तो गुजिया फट जाती है, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही रखें। अब हम इसको उठा करके इस तरह से मोड़कर चिपका देंगे। दोनों सिरे हमने आपस में अच्छे से जोड़ दिए हैं। अब हम मशीन को इस तरह से बंद करते हैं और हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो जो आगे का आटा है वह कट जाता है, इसलिए हल्का हल्का ही दबाएंगे।
हल्का हल्का दबाने के बाद आटा अच्छे से आपस में चिपक गया है। इस तरीके से गुजिया खुलती नहीं है जब हम इसे तेल में तलते हैं। अब इसको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। मशीन से निकालने के बाद हमने गुजिया को इस तरह से रख दिया है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है और यह कांटे वाला चम्मच लिया है। इसमें हम सूखा मैदा लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से हम गुजिया के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे चम्मच से। इस तरह से सूखा आटा लगा लेने के बाद आटा इसमें चिपकता नहीं है। इस तरह हम डिज़ाइन बनाएंगे इसके ऊपर। बहुत आसानी से बन जाता है चम्मच से डिज़ाइन। इस तरह से हमने डिज़ाइन को बना दिया है। अब हम एक चाकू लेंगे और इसमें इस तरह से कट लगाएंगे। आपको गुजिया में जितना फूल बड़ा रखना है उस तरह से आप इसमें कट लगा सकते हैं, छोटे या बड़े साइज़ के। बहुत ज़्यादा पतले कट ना लगाएं। ज़्यादा पतली पत्तियां देखने में अच्छी कम लगती हैं। इस तरीके से हम कट लगा देंगे। इस तरह से हमने सारे कट लगा दिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से चिपका देंगे। उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इस तरह से इसको चिपका देंगे ताकि जब हम इसको तेल में फ्राई करें तब यह खुले नहीं, इसमें डिज़ाइन बना रहे। इस तरह से पानी लगाएंगे और इसको इस तरह से चिपका देते हैं। इस तरह से टाइट चिपकाने के बाद जब हम इसको तलते हैं तब ये खुलती नहीं है, बहुत अच्छे से चिपकी रहती है टाइट। जितने भी हमने कट लगाए थे उनको इस तरह से पकड़ करके इस तरह से हम आपस में चिपका देते हैं। ये देखिए फूल बनकर तैयार हो जाता है। बहुत सुंदर लगती हैं इस तरीके से बनी हुई गुजिया। सारी गुजिया हम बनाकर इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। तीसरी डिज़ाइन हम इस मशीन से बना रहे हैं। यह गुजिया मशीन है। इसके ऊपर हमने आटा लगा दिया है ताकि नीचे से इसमें चिपके नहीं गुजिया। इस पर हम पानी लगाएंगे चारों तरफ। उसके बाद इसमें हम मावा स्टफिंग इस तरह से रखते हैं और एक साइड की रोटी उठा करके इस तरह से हम पलटकर दोनों सिरे अच्छे से चिपका देते हैं और मशीन को इस तरह से बंद करके दबाते हैं। दबाने के बाद इसका आटा सारा बाहर आ जाता है, अपने आप ही कट जाता है। इस तरह से आटा हटाकर हम गुजिया निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से यह मशीन से बनकर तैयार हो जाती है। मशीन से गुजिया बनाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह फ्रेंड्स हमने 3 डिज़ाइन में गुजिया बनाकर तैयार की हैं। हमारी कौन सी डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इधर चाशनी भी पक चुकी है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से प्लेट में निकालेंगे और हाथों से इस तरह से छूकर हम चेक करते हैं। इसमें तार जैसा बनने लगा है, इसका मतलब चाशनी पूरी तरह से बन चुकी है। अब हम गुजिया को भी तल लेते हैं। हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम गैस की आंच को मध्यम कर लेते हैं और एक एक गुजिया इस तरह से तेल में डालकर हम तल कर निकाल लेते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच पर मैदा कच्चा रह जाता है अंदर से और बाहर से जल जाता है, इसलिए गुजिया मध्यम आंच पर ही इस तरीके से तेल में तलकर फ्राई करें। अब हम इन्हें पलटकर दूसरी साइड भी पका लेते हैं। इस तरह से इन्हें हम दूसरी साइड भी तल लेते हैं। इस तरह से हम दोनों तरफ से गुजिया को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद निकाल कर हम इन्हें इस तरह से चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी से निकालने के बाद इन्हें हम अलग प्लेट में रख लेते हैं। अब हम दूसरी गुजिया भी तल कर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम डिज़ाइन वाला गुजिया भी तलेंगे। इन्हें भी हम तेल में दोनों साइड अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद इन्हें हम निकाल लेते हैं और फिर से इन्हें हम चाशनी में डालकर निकाल लेते हैं। इस तरह तली हुई गुजिया फिर से हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी में भी हम इस तरीके से गुजिया को 2-3 बार उलट पलट लेते हैं ताकि चाशनी इसमें अच्छे से चिपक जाए। चाशनी अच्छे से जब लग जाती है गुजिया में हर तरफ तब हम इसे बाहर निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह से हमारी गुजिया चाशनी वाली बनकर तैयार हो जाती हैं। एकदम बाज़ार जैसी हलवाई स्टाइल हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। फ्रेंड्स आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनती हैं। अनमोल काफ़ी देर से परेशान हो रहे थे गुजिया खाने के लिए, थोड़ी गर्म थी इसलिए मना कर रहे थे। अभी अनमोल टेस्ट करके बताएंगे किस तरह से गुजिया बनी है। फ्रेंड्स वेरी टेस्टी, आप भी बनाइएगा होली पर। हाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली।
सो फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी फ्लावर गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये गुजिया बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आप लोग इन्हें ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे गुजिया। फ्रेंड्स, सभी के घरों में होली की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें चिप्स, कचरी, पापड़, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। हमने भी आज यह गुजिया वाली मिठाई बनाई थी। मुझे गुजिया बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, हमारी आज की मावा मैदा गुजिया रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी तरह की और भी ढेर सारी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की और न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।